सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑनलाइन बाबा क्लासेस। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का आगे वाला पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे और इसमें पढ़ेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। तो 10th क्लास में अपने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, पहले उनको रिकॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम नई वाली आइडेंटिटीज पे आ जाएंगे। जैसे हमने 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके बाद वाली आइडेंटिटी थी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो तीन टाइप की आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी। ठीक है, अब इससे दो आइडेंटिटीज और बन जाती हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेक स्क्वायर थीटा जो होता है हमारे पास होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec square theta minus 1. Then cosec square theta equals to 1 plus cot square theta and cot square theta equals to cosec square theta minus 1. तो we have 6 more trigonometrical identities जो कि हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। मतलब इन तीन आइडेंटिटी से ये 10वीं क्लास का हमारा काम हो गया, 10वीं कक्षा का हमारा काम हो गया। अब हम लोग 11वीं कक्षा में मतलब 11th क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं नया, वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी पढ़ेंगे सम एंड डिफरेंस वाली आइडेंटिटी। ठीक है, तो सम और डिफरेंस वाली जो आइडेंटिटीज हैं, जैसे साइन ए प्लस बी, ये होती है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसी तरह से आइडेंटिटी हो जाती है साइन ए माइनस बी की, ये होती है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी की आइडेंटिटी आती है, ये आती है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ऐसे ही कॉस ए माइनस बी की आइडेंटिटी आती है, ये आती है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि कॉस वाले में यहां पर प्लस है, ठीक है, तो यहां पर प्लस है तो इधर माइनस आएगा। और कॉस ए माइनस बी वाली में उल्टा हो जाता है इसका 22%। ठीक है, माइनस वाले में प्लस आता है, साइन वाले में सेम रहता है, प्लस वाले में प्लस माइनस वाले में माइनस। तो आगे बढ़ते हैं, टेन ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी क्या होती है, टेन ए प्लस टेन बी ओवर 1 माइनस टेन ए टेन बी। ठीक है, टेन ए माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, टेन ए माइनस टेन बी ओवर 1 प्लस टेन ए टेन बी। यहाँ पर मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये आइडेंटिटीज प्रूव हो जाती हैं, लेकिन प्रूव 11th क्लास के सिलेबस के या फिर बोर्ड के रिक्वायरमेंट के या फिर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी प्रूफ। तो इसको हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस इसके बाद आती है कॉट ए प्लस बी की आइडेंटिटी। तो कॉट ए प्लस बी क्या होता है, कॉट बी कॉट ए माइनस 1 ओवर कॉट बी प्लस कॉट ए। ऐसे ही कॉट ए माइनस बी की आइडेंटिटी हो जाती है कॉट बी कॉट ए प्लस 1 ओवर कॉट बी माइनस कॉट ए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी है ये है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी। बाकी जो रेस्ट बचते हैं सेक ए प्लस बी सेक ए माइनस बी, तो वो साइन और कॉसेक ए प्लस बी कॉसेक ए माइनस बी साइन और कॉस के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उनसे ही काम हमारा चल जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाफ एंगल फॉर्मूलेस। तो पहले इन पे थोड़ा सा हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे अभी तक आपको पता है कि वैल्यूज भाई आपने 90 तक की वैल्यूज पढ़ी है, 90 डिग्री तक स्टैंडर्ड वैल्यूज पढ़ी है आपने, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90। तो इनकी वैल्यूज आप जानते हैं, यानी कि 10th क्लास में इतना काम तो आप करके आए हैं।
कि भाई साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 की क्या होती है, फिर कितनी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कि अगर आप एंगल्स के रिस्पेक्ट में अगर कोई वैल्यू निकालेंगे, स्टैंडर्ड एंगल्स के जो गिवन है यहाँ पर, तो आप निकाल सकते हैं। तो इन्हीं का यूज करने के लिए हमने आइडेंटिटीज का यूज करना है। जैसे अब इससे हाइयर एंगल की वैल्यू निकालने के लिए आ जाए, जैसे आ जाए साइन 120 डिग्री की वैल्यूज निकालने के लिए, तो साइन 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको लिख सकते हैं साइन 60 प्लस 60, यानी कि इसको ए और बी के सम में हमने लिख दिया। तो साइन ए प्लस बी की हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, हमने पढ़ा था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो यहां पर ए भी 60 है और बी भी 60 है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए सिंपल। तो यानी कि साइन 120 डिग्री की जो वैल्यू जाएगी, साइन 60 कॉस 60 प्लस कॉस 60 साइन 60, यानी कि ए और बी दोनों सेम है, तो 60 60 की वैल्यू आ जाएगी। अब साइन 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, √3/2। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस फिर से वही वैल्यू सेम। ठीक है, तो ये आ जाएगा √3/4 प्लस √3/4 इक्वल्स टू √3/2। मतलब आपने देखा कि आइडेंटिटी का यूज करके हम किस तरह से वैल्यू को निकाल लेते हैं। चलिए आगे करते हैं हम लोग। जैसे आ जाए हमें वैल्यू निकालने के लिए साइन 75 डिग्री की वैल्यू। अब साइन 75 डिग्री की वैल्यू तो आपको नहीं पता, लेकिन आपने पता है कि स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। जैसे साइन, इसको हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30, यानी कि साइन 45 की वैल्यू पता है और 30 डिग्री की वैल्यू पता है। ऐसे ही सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में 45 30 डिग्री की वैल्यू आपने 10th क्लास में पढ़ी है, ये सब आपको पता है। ठीक है, तो इसी का यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो अब हमने ब्रेक कर दिया a प्लस बी में, तो आपको पता है फिर से वही फॉर्मूला लगाना है, साइन a प्लस बी। ठीक है, उसको लिख सकते हैं साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो इस तरह से हमने देखा कि फॉर्मूला लगा दिया हमने। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दी, यानी कि साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। तो यू कैन राइट द वैल्यूज। साइन 45 क्या होता है 1/√3 और कॉस 30 क्या होता है √3/2। ठीक है, और ये क्या होता है 1/√2 और ये 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं √3 + 1/2√2। तो दिस इज द आंसर। इसको फर्दर रेशनलाइज कर सकते हैं, तो रेशनलाइज करेंगे तो हम क्या आ जाएगा इसका आंसर, √3/2 + 1/2√2 की मल्टीप्लाई √2/√2 से कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास √6 + √2/4। तो ये फर्दर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपने 75 डिग्री की वैल्यू निकाली साइन में। ठीक है, अब आगे देखते हैं वैल्यूज कैसे निकालेंगे। जैसे हम निकालें कॉस 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 75 डिग्री की वैल्यू निकाल लेते हैं सेम। ठीक है, तो कॉस 45 + 30 आप लिखेंगे इसको। अब फिर से कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। अब कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला कॉस a कॉस बी प्लस सॉरी कॉस a कॉस बी माइनस साइन a साइन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस साइन a साइन बी। ठीक, तो प्लस वाले में कॉस में माइनस आता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब a की वैल्यू 45 है, b की वैल्यू 30 है, वैल्यू पुट कर दीजिए कॉस 40 ये आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास कॉस a की जगह लिखेंगे आप, कॉस a की जगह लिखेंगे 45, यानी कि कॉस 45 कॉस 30 माइनस साइन 45 साइन 30, वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2 कितना होता है √3/2 माइनस फिर से 1/√2 और ये कितना होता है 1/2, यानी कि √3 - 1/2√2। इसकी वैल्यू आप लगा देंगे, यानी कि कॉस a प्लस बी की वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास वो ये आ जाएगी। ठीक है, यानी कि cos a प्लस बी मतलब 75 डिग्री यहां पर लिखेंगे। ठीक है, नहीं cos 75 डिग्री की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी
तो सिंपल सी बात है। अब आगे देखते हैं। ऐसे ही cos a माइनस बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो tan 105 डिग्री की वैल्यू निकालनी है सपोज, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 60 प्लस 45, ठीक है। तो tan 60 प्लस 45 तो लगा दीजिए। फिर क्या होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला, अभी बताया था आपको। tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b ओवर 1 माइनस tan a tan b। तो ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला हम सीधा सिंपल लगा देंगे। tan 105 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी कितना, tan 60 प्लस tan 45 ओवर 1 माइनस tan 60 tan 45। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा भाई इसका, ये आ जाएगा √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस √3 इंटू 1। तो √3 प्लस 1 ओवर 1 माइनस √3। फिर क्या करेंगे, इसको रेशलाइज कर देंगे, 1 प्लस √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो क्या आ जाएगा, √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा 3 प्लस 1 प्लस 2 √3 और यह आ जाएगा 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4 प्लस 2 √3 ओवर माइनस 2। तो 4 प्लस 2 √3 ओवर माइनस 2, ठीक है। तो माइनस 2 नीचे है इधर, ठीक। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 कॉमन, 2 प्लस √3 ओवर माइनस 2। तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2 प्लस √3। अब देखिए tan 105 जो आया ना, ये आया आपका माइनस ऑफ 2 प्लस √3। क्यों आया है माइनस का, यहाँ पर देखने वाली बात है कि 105 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक, एक्स और वाई एक्सिस है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है tan नेगेटिव, तो इसलिए ये अपने आप ही माइनस में आ जाएगा, ठीक है। तो tan 105 डिग्री की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 2 प्लस √3। ऐसे ही हम tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि sin 15 भी निकाल सकते हैं, cos 15 भी निकाल सकते हैं, tan 15 भी निकाल सकते हैं। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू जो आ जाएगी, tan इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 30, 15 डिग्री की जगह लिख देंगे, यानी कि a माइनस बी वाला फॉर्म बना दिया हमने भाई tan का। ये क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला जो है इसको लगाना है, सिंपल सी बात है। यानी कि tan 45 माइनस tan 30 a और b की जगह 45 30 रख देना है, सिंपल। यानी कि जो बोर्ड में आप क्वेश्चंस करेंगे ना, ज्यादातर फॉर्मूले वाइज आएंगे, और फॉर्मूले वाइज थोड़ा सा ट्विस्ट भी आ सकता है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ के चलेंगे तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि समझ के करेंगे, कंसेप्ट की डेप्थ को समझेंगे तो हम कंपटीशन भी आराम से की समझ हो जाएगी हमें, यानी कि उसकी तैयारी हम आराम से फिर कर पाएंगे। तो 1 माइनस 1 बाई √3 ओवर 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई √3, यानी कि tan 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता है कितने, √3 माइनस 1 ओवर √3, और ये आ जाएगा √3 प्लस 1 ओवर √3। अब देखिए सिंपल सी बात है, √3 माइनस 1 ओवर √3 प्लस 1 क्या करना है, रेशलाइज करना है। तो √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशलाइजिंग फैक्टर इसका √3 माइनस 1 है, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, यानी कि 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, तो आ जाएगा 4 टाइम्स माइनस 2 √3 ओवर 2। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, मतलब 2 कॉमन लेंगे तो 2 माइनस √3 ओवर 2, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 2 माइनस √3 इसका आंसर। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आई है, ठीक है, पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि 2 तो 2 ही है, अब √3 की वैल्यू कहते हैं 1.732 होती है, तो 2 माइनस 1.732 क्या बचेगा, पॉजिटिव बचेगा। क्यों बचेगा, अब tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाले, 15 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो इसलिए हम क्वेश्चंस को वेरीफाई, जो भी हमारा आंसर आ रहा है ना, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। चलिए ये थे हमारे क्वेश्चंस। तो आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं कंडीशनल आइडेंटिटीज और कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज को डिस्कस करूंगा। थैंक यू।